बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनाटॉमी ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। तो जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, कार्डियो एंड वास्कुलर सिस्टम मींस द सिस्टम विच इंक्लूड हार्ट एंड द विसल, क्योंकि हार्ट ब्लड को पंप करेंगे और इसी विसल के थ्रू वो फिर ट्रांसफ़र होंगी एंड थ्रू आउट द बॉडी, और फिर बॉडी से वापस भी इसी विसल के थ्रू आएंगे टुवर्ड द हार्ट। सो देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो आज इसी लेक्चर का हमारा दो पोर्शंस होगा, एक एनाटॉमी ऑफ द हार्ट होगा और दूसरा एनाटॉमी ऑफ द ब्लड वेसल होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्टेड फ्रॉम द हार्ट। हार्ट जो है वो हमारे पास 4 चैम्बर्ड कॉनिकल आर्गन है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कॉनिकल का मतलब है कि कोन की तरह इसका स्ट्रक्चर है और 4 चैम्बर है, 4 चैम्बर्स है, इसमें 4 खाने हैं। इसमें राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या करते हैं कि इट इज़ द मस्कुलर पंप। जिस तरह पंप होता है, पंप क्या करते हैं, पुश करते हैं। तो ये भी मसल का बना हुआ एक पंप है जो कि हमारी बॉडी की ब्लड को सर्कुलेट करते हैं। इसमें जो ब्लड आते हैं वो बॉडी में सर्कुलेट होते हैं और बॉडी में जो ब्लड है वो आकर इसमें एकमुलेट होते हैं। ठीक है, तो दो फंक्शन है, एक तो बॉडी को ब्लड डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं और बॉडी से ब्लड रिसीव भी करते हैं थ्रू द ब्लड वेसल। अब इसकी लोकेशन क्या है, पिछले लेक्चर में हमने मीडियास्टाइनम पढ़ा था। तो मीडियास्टाइनम की जो मिडल पोर्शन है, ये आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देख लें, ये हमारे पास क्या है, मीडियास्टाइनम है। ठीक है, तो मीडियास्टाइनम की जो मिडल पोर्शन है इसमें ये वाक़या है, और जो स्टर्नम बोन है हमारा उसकी पीछे है। ठीक है, और लंग्स के दरमियान है। ठीक है, तो मीडियास्टाइनम की मिडल, स्टर्नम की पीछे और लंग्स के दरमियान ये वाक़या है, आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। इसकी बाहर से एक कवर होता है, जिस तरह लिफाफा होता है तो इस तरह एक कवर भी होता है, और इस कवर को हम कहते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, जिस तरह हम किसी अगर हम हाथ का जो मुट्ठी है वो ले लें और उसके ऊपर शॉपर डालें, ठीक है, तो ये शॉपर की मिसाल होगी पेरिकार्डियम की। और जो हाथ और शॉपर के दरमियान स्पेस रह जाते हैं, ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर भी एक स्पेस है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हार्ट है और ये इसका पेरिकार्डियम है, तो यहाँ ये जो स्पेस है दिस इज कॉल्ड पेरिकार्डियल स्पेस। अब इसके बॉर्डर्स की तरफ आते हैं, तो राइट बॉर्डर जो है वो हमारे पास बना है राइट एट्रियम से। ये अगर हम यहाँ पर डायग्राम ड्रा कर लें, सपोज दिस इज़ हार्ट, ये हमारे पास राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो राइट बॉर्डर जो है वो हमारे पास बनाया है इसी राइट एट्रियम में। ठीक है, लेफ्ट बॉर्डर जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल ने बनाया है। इंटीरियर सरफेस जो बाहर की तरफ सरफेस है उसका वो बना है राइट वेंट्रिकल ने, और जो पोस्टीरियर पीछे की तरफ है वो लेफ्ट एट्रियम ने बनाया है। ठीक है, और जो नीचे वाले पोर्शन है वो लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल ने बनाया है। अब एक्सरे पर आप लोग किस तरह देखेंगे चेस्ट को। चेस्ट एक्सरे पर आप लोग जब हार्ट को देखना चाहते हैं तो वो किस तरह होगी। ठीक है, तो एक्सरे पर ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल शेप होगा, इसी तरह का शेप होगा, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और जो मिड लाइन है उससे कितना डिस्टेंस पे ये जो है वो वाक़या होंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास थर्ड राइट कॉस्टल कार्टिलेज है। कॉस्टल कार्टिलेज क्या किसे कहते हैं, जो हमारा चेस्ट होता है, चेस्ट रिब्स होता है, तो दो रिब्स के दरमियान जो, फॉर एग्जांपल ये एक रिब है, ये दूसरा, तो यहाँ पर जो दो रिब्स के दरमियान स्पेस है इसको हम कहते हैं कॉस्टल स्पेस। कॉस्टल स्पेस कहते हैं। और इस कॉस्टल स्पेस में जो जिस पॉइंट पे ये स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं तो यहाँ पर एक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, तो इस कार्टिलेज को हम क्या कहते हैं, कॉस्टल कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका ओरिएंटेशन है वो किस तरह होगी कि राइट
साइड पे जो थर्ड नंबर पर कॉस्टल कार्टिलेज है, यानी ऊपर से अगर हम स्टार्ट कर ले तीसरे नंबर पर जो कार्टिलेज आते हैं, तो ये कॉस्टल कार्टिलेज जो है उससे ये 2 सेंटीमीटर टुवर्ड द मिड लाइन होगा, ठीक है। इसी तरह सेकंड लेफ्ट कॉस्टल 3 सेंटीमीटर मिड लाइन की तरफ होगा, फिफ्थ पे ये 7 होगा फिफ्थ लेफ्ट पे, और सिक्स राइट पे ये 2 सेंटीमीटर होगा। आगे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ डायग्राम में। यहाँ पर देख लें आप लोग, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास हार्ट की ओरिएंटेशन, ठीक है। तो जो हमने कार्टिलेजेस बताए वो यहाँ पर इस तरह होते हैं, ठीक है। तो ये जो डॉटेड हमें नज़र आते हैं, दिस इज़ द सरफेस मार्कर, बॉर्डर जो है वो उसकी बॉर्डर है, ठीक है। और स्टर्नल कार्टिलेज जो है उससे उसका लेंथ कितना होगा, तो यहाँ पर हम एक मिड लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। तो ये उसका जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ से होगा, ये हमारे पास हर एक बॉर्डर है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हम काउंट करेंगे, इसी तरह ये डिस्टेंस काउंट करेंगे, जो कि पिछली स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं। तो मिड लाइन और कॉस्टल कार्टिलेज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर पिछली स्लाइड में ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज से और मिड लाइन के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, 2 सेंटीमीटर, और ये हार्ट का होगा। इस तरह मिड लाइन और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक मिनट में ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारे पास सपोज मिड लाइन है और ये कॉस्टल कार्टिलेजेस हैं, ठीक है, यहाँ पर ये ख़त्म होते हैं। तो राइट साइड पे जो थर्ड कॉस्टल कार्टिलेज होगा उसके दरमियान डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर होगा, सपोज दिस इज़ थर्ड, ठीक है। इस तरह राइट साइड पे जो हमारे पास आते हैं 6 नंबर पे, ये 6 नंबर पे, तो उसका डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर होगा। अब लेफ़्ट साइड पे भी इसी तरह होगा, तो यहाँ पर आप लोग इसमें भी देख सकते हैं। अब आते हैं टुवर्ड इट्स चेम्बर्स। जिस तरह हमने कहा कि इसकी 4 चेम्बर्स होते हैं, ठीक है। तो पहला जो चेम्बर है जो राइट साइड अपर पार्ट पे होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज़ हार्ट, ठीक है, 4 चेम्बर है। तो राइट साइड पे अपर हमारे पास कौन सा होता है, राइट एट्रियम होता है, ठीक है। राइट एट्रियम क्या करते हैं, जो बॉडी में ब्लड मौजूद है वो डीऑक्सीजनेटेड होते हैं, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करते हैं थ्रू दी वेना केवे। जो हार्ट की ऊपर वाला हिस्सा यानी हमारा हेड जो है उससे ये ब्लड रिसीव करेगा थ्रू सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। और जो लोअर बॉडी है उससे ब्लड रिसीव करेगा थ्रू इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है। और फिर राइट एट्रियम से ब्लड जाएंगे टुवर्ड द राइट वेंट्रिकल थ्रू अ वेल्व विच इज़ कॉल्ड ट्राइकस्पिड वेल्व। वेल्व का होने का मकसद क्या है कि एक बार अगर ब्लड जो है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ चले जाए तो ये वाल्व बंद होता है, ठीक है। जब ये बंद होता है तो ये ब्लड वापस नहीं जा सकते, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम में आप लोगों को शेयर ये वाला यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दिस इज़ द राइट एट्रियम, ठीक है। तो ब्लड कहाँ से आते हैं, थ्रू सुपीरियर वेना केवा एंड थ्रू इन्फीरियर। ये हमारे पास इन्फीरियर वेना केवा है और ये सुपीरियर वेना केवा। यहाँ पर ब्लड जो है वो आकर एकमुलेट हो जाएंगे और फिर यहाँ से ब्लड जाएंगे टुवर्ड द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व। जैसे ही ब्लड नीचे की तरफ आ जाते हैं तो ये वाल्व बंद हो जाते हैं, ब्लड फिर वापस नहीं जा सकते। अब यहाँ पर जिस पोजीशन पे सुपीरियर वेना केवा ओपन होते हैं इस रीजन में, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिसको हम कहते हैं SA नोड या साइनोएट्रियल नोड, ठीक है। और ये हमारा जो नर्व इम्पल्स ऑफ द हार्ट है उसको प्रोड्यूस करते हैं, यानी उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि साइनोएट्रियल नोड कहाँ पर है, ये अपर पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम पे, ठीक है, जहाँ पर सुपीरियर वेना केवा एंटर होते हैं। और फिर इस यहाँ पर लोअर इस पोर्शन पे हमारे पास एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड प्रेजेंट होते हैं, जो कि ऐसे नोड से इम्पल्स जो है उसको रिसीव करेंगे और उसको फिर आगे ट्रांसमिट करेंगे। अब आते हैं टुवर्ड द राइट वेंट्रिकल, जो कि हमारे पास राइट साइड पे लोअर पोर्शन में वाक़या है, ठीक है।
और ये ब्लड कहाँ से रिसीव करेंगे? फ्रॉम द राइट एट्रियम थ्रू द ट्राइकस्पिड वाल, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड कहाँ पर जाएंगे? तो यहाँ से ब्लड जाएंगे टुवर्ड द लंग्स, ठीक है। यहाँ पर एक बड़ा आर्टरी एराइज होते हैं जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। और इसकी स्टार्ट पे यहाँ पर एक वाल होते हैं जिसको कहते हैं पल्मोनरी वेल, ठीक है। तो ये जो ब्लड ऊपर से आ चुका है यहाँ पर नीचे, अब ये जाएंगे इसी पल्मोनरी ट्रंक में, कहाँ पर? लंग्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लंग्स की तरफ आएंगे क्योंकि ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड था। अब लंग्स में आएंगे तो ये ऑक्सीजनेटेड हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मसल्स भी मौजूद हैं, फाइबर जिसको हम कहते हैं पेपिलरी मसल। और ये पेपिलरी मसल जो है ये एक्चुअली अटैच होते हैं टू दी ट्राइकस्पिड वाल। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ट्राइकस्पिड वाल को क्लोज करते हैं, और जब ये रिलैक्स होते हैं तो ट्राइकस्पिड वाल ओपन हो जाती है, ठीक है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो इस पर डिपेंड करते हैं। अब जो पल्मोनरी वाल हम के बात कहते हैं जिसके थ्रू ब्लड जो है पल्मोनरी विसल में जाएंगे टुवर्ड द लंग, ये एक्चुअली ट्राइकस्पिड वाल है। इसमें 3 कस्प है। कस्प का मतलब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वाल है तो इसमें 3 कस्प होंगे इस तरह, 1, 2 और 3, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम में आप लोग के साथ देख सकते हैं, दिस इज़ राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएंगे इन द पल्मोनरी ट्रंक, और यहाँ पर पल्मोनरी वेल्व जो है वो प्रेजेंट होते हैं जो कि ट्राइकस्पिड है। अब आते हैं टुवर्ड द लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम हमारे पास लेफ्ट अपर बॉर्ड साइड पे मौजूद होगा यहाँ पर, ठीक है। और ये जो ब्लड हमने पढ़ा कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पर जाते हैं? टू द लंग्स। लंग में उससे कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो जाते हैं और ऑक्सीजन उसके साथ ऐड हो जाते हैं। तो अब आपके साथ जो लंग में ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग से आएंगे टुवर्ड द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। और ये आएंगे थ्रू द 4 पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, 2 फ्रॉम द राइट लंग्स एंड 2 फ्रॉम द लेफ्ट लंग्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर आकर इसमें होंगे और इससे जो ब्लड आ जाते हैं इसमें लंग्स से, ठीक है। अब ये ब्लड जाएंगे टुवर्ड द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेकिन यहाँ पर अगेन वाल प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं बाइकस्पिड या माइट्रल वेल, ठीक है। तो वही बात है, जब ब्लड एक दफ़ा इससे पास आउट हो जाते हैं तो ये बंद हो जाते हैं तो ब्लड वापस नहीं जाते। अब ये बाइकस्पिड है तो इसमें 2 कस्प होगा, ठीक है, 1 और 2। यहाँ पर डायग्राम में आप लोग जो है उसमें छोटा सा ये वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन एक ये है, एक ये है, ये एक लंग की दिखाई दिया है, ठीक है। और 2 इसी तरह दूसरी लंग से आते हैं जो कि लेफ्ट एट्रियम में आते हैं, और फिर इसी बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू या माइट्रल वाल्व के थ्रू वो नीचे कहाँ पर आते हैं? इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज द लेफ्ट लोअर पार्ट, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जो ब्लड लेफ्ट एट्रियम से ये रिसीव करता है तो ये ब्लड ये सर्कुलेट करेंगे इनटू द बॉडी, ठीक है। ये ब्लड फिर कहाँ पर जाएंगे? बॉडी में जाएंगे, ठीक है, थ्रू द एओर्टा। तो यहाँ पर भी एक वेल्व है जिसको हम कहते हैं एओर्टिक वेल। अब ये एओर्टिक वेल हमारे पास ट्राइकस्पिड है, इसमें 3 कस्प होंगे, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखें कि हमारे पास सिवाय माइट्रल वेल की बाकी सारी जितनी भी वेल्व है वो ट्राइकस्पिड है, उनमें 3 कस्प होते हैं। सिर्फ माइट्रल वाल इस तरह है जिसमें हमारे पास 2 कस्प होते हैं। अब जिस पोर्शन से ये एओर्टा एराइज होते हैं, ठीक है, तो वही पोर्शन से हमारे पास स्मॉल आर्टरीज भी एराइज होते हैं जिसको हम कहते हैं क्रोनरी आर्टरीज। और ये क्रोनरी आर्टरी हार्ट की जो अपनी मसल है जो कि कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं उसको सप्लाई करते हैं। तो 2 आर्टरीज एराइज होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, जो कि राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को ब्लड सप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख लें, दिस इज़ द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इससे ब्लड कहाँ पर जाएंगे? एओर्टा के थ्रू जाएंगे, और यहाँ पर एओर्टिक वाल्व है, ठीक है। और इसी वेल्व के थ्रू स्मॉल छोटे छोटे वेसल निकलते हैं जिसको हम क्रोनरी आर्टरीज कहेंगे, जो कि हार्ट की मसल्स को जो है वो सप्लाई करेंगे। अब आते हैं टुवर्ड द कंडक्टिंग सिस्टम, कि हार्ट में जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते हैं ये किस तरह होते हैं, इसके लिए जो इम्पल्स है, जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से आते हैं। तो हमारे पास एक नोड होते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि वो राइट एट्रियम की
अपर बॉर्डर पे प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर सुपीरियर वेना केवा एंटर होते हैं, जिसको हम कहते हैं साइनोएट्रियल नोड। तो साइनोएट्रियल नोड जो है वो इम्पल्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और फिर यही इम्पल्स जो है जो हमारे पास अपर पोर्शन ऑफ द हार्ट है, राइट एट्रियम, यहाँ पर आप लोग देख लें, यहाँ पर ऐसे नोड है, तो ये इम्पल्स प्रोड्यूस करके राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये एरिया आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन वेंट्रिकल अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि वो वहाँ तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुँचे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो एवी नोड हमने पढ़ा, तो एवी नोड तक जब इंफॉर्मेशन आ जाते हैं, ठीक है, थ्रू द इंटरनोडल फाइबर, ठीक है, तो वहाँ पर स्लाइड टाइम डिले होता है, थोड़ा टाइम के लिए वहाँ पर वो रुक जाते हैं, ठीक है, और इसके बाद फिर वेंट्रिकल में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो वेंट्रिकल ये डिले इसलिए होता है ताकि एट्रिया जो है वो रिलैक्स हो जाए और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। क्योंकि हार्ट जो है वो एट अ टाइम पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ना रिलैक्स होता है, पहला एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो रिलैक्स हो जाते हैं, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, तो अलग अलग होते हैं। इसके बाद बंडल ऑफ हेज, यहाँ पर मैं डायग्राम की तरफ जाता हूँ, ये देख ले आप लोग, ये ऐसे नोड हैं जो कि इम्पल्स को प्रोड्यूस करके राइट एंड लेफ्ट एट्रियम में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और फिर इस इंटरनोडल फाइबर जो आप लोग देख रहे हैं येलो कलर, इसके थ्रू आएंगे टूवर्ड द एवी नोड। ये आप लोगों को एवी नोड नजर आएगी, एवी नोड में स्लाइड डिले होगा, फिर इससे एक और बंच ऑफ फाइबर निकलते हैं, ये आप लोग ये देख ले, ये ठीक है। तो ये जो येलो नज़र आते हैं इसको कहते हैं बंडल ऑफ हेज, ठीक है। तो बंडल ऑफ हेज जो दो वेंट्रिकल्स के दरमियान जो स्पेस हो गया उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इनटू द राइट बंडल ब्रांच। ये आप राइट बंडल ब्रांच को देख सकते हैं, लेफ्ट बंडल ब्रांच है ये, और ये हमारे पास राइट बंडल ब्रांच है, ठीक है। तो राइट बंडल ब्रांच सप्लाई करते हैं इनटू द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच सप्लाई करते हैं इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जब ये नर्व फाइबर के अंदर जो मसल है इसके अंदर ये घुस जाते हैं, तो वहाँ पर ये स्मॉल छोटे छोटे फाइबर्स में डिवाइड होते हैं। आप लोग जो ब्लूइश नज़र आते हैं इसको हम कहते हैं परकेंजी फाइबर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि नर्व फाइबर अब बंडल ऑफ एवी नोड, ठीक है, एवी नोड से जो निकलते हैं एक बंडल बनाते हैं। इट रिसीव द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम द एवी नोड, ठीक है, वहाँ पर आप लोग ने देखा, विच कॉन्ट्रैक्ट एंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो वेंट्रिकल्स के दरमियान ये वाला जो सेप्टम है, ठीक है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और जैसे ये नीचे की तरफ आते हैं तो आप लोगों ने वहाँ पर देखा कि ये राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच में डिवाइड हो, तो राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करते हैं एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में, और जब ये इनसाइड द वॉल पहुँच जाते हैं तो ये स्मॉल छोटे छोटे फाइबर जो कि परकेंजी फाइबर है उसमें डिवाइड हो जाते हैं, जो कि वेंट्रिकल्स के अंदर जो मसल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेंगे। सो दिस इज़ द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, के हार्ट कॉन्ट्रैक्शन उसमें किस तरह से होते हैं, ये आप लोगों ने देखा यहाँ पर। अब आते हैं ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई तो आप लोगों ने देखा कि क्रोनरी आर्टरी के थ्रू होते हैं, राइट साइड को राइट क्रोनरी आर्टरी सप्लाई करते हैं, लेफ्ट साइड को लेफ्ट क्रोनरी आर्टरी सप्लाई करते हैं। लेकिन इसकी जो नर्व सप्लाई है वो कहाँ से होते हैं, तो हार्ट को हमारे पास जो उनकी कार्डिक मसल है, ठीक है, हमारे पास तीन किस्म की मसल है, एक है हमारे पास स्केलेटल मसल, एक है स्मूथ मसल, और तीसरा है कार्डिक मसल। तो स्केलेटल मसल दिस इज़ ये हमारे कंट्रोल में होते हैं, तो इसको सप्लाई करते हैं हमारे पास सोमेटिक नर्वस सिस्टम, जबकि स्मूथ मसल और कार्डिक मसल हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इसको सप्लाई करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे पास या तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व हमारे पास क्या है, वेगस नर्व, जो कि हमारे पास क्रेनियन नर्व नंबर 10 है, ठीक है, और ये क्या करेंगे, कार्डियो इनहिबिटरी, ये हार्ट रेट को डिक्रीज़ करेंगे। जबकि सिंपैथेटिक जो है वो सर्वाइकल वर्टिब्रा 1 से लेकर सर्वाइकल वर्टिब्रा 7, वहाँ पर से जो स्पाइनल नर्व निकलते हैं, और फिर थोरेसिक 1 से थोरेसिक 5 तक जो नर्व निकलते हैं वो सप्लाई करते हैं, और ये एक्चुअली कार्डियो एक्सेलरेटर है, ये हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेंगे। अब जो पेरिकार्डियम आपने पढ़ा, जो एनवलप ऑफ द हार्ट ने हमने पढ़ा, तो उसको सप्लाई करते हैं सर्वाइकल नर्व नंबर 3, 4 एंड 5, जिसको हम कहते हैं प्रेनिक नर्व, ये उसको सप्लाई करेंगे।
अब दूसरे पोर्शन की तरफ आते हैं, दैट इज़ द ब्लड वेसल। जो ब्लड वेसल जो ब्लड को कैरी करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं। ट्यूब्यूलर का मतलब है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इस तरह, ठीक है, जो कि ब्लड को सप्लाई करते हैं मुख्तलिफ आर्गन में, ठीक है। तो हमारे पास 3 किस्म की ब्लड वेसल होते हैं। एक होते हैं आर्टरी। आर्टरी वो वेसल होते हैं जो कि ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाएंगे, यानी हार्ट से जो है ब्लड को पेरिफेरीज की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, या तो वो लंग्स की तरफ जाएंगे या दूसरी आर्गन्स की तरफ जाएंगे। इसमें पुराना जो डिफिनीशन था वो था कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नहीं, ये गलत है, क्योंकि जो बॉडी को सप्लाई करते हैं आर्टरी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें होते हैं, लेकिन जो लंग्स तक जाते हैं उसमें डीऑक्सीजनेटेड होते हैं। तो आप लोग ये डिफिनीशन याद रखें कि दोज ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, जो कि बॉडी को सप्लाई करेंगे या लंग्स को। दूसरा वेन है, तो वेन जो है वो विसल होंगी जो कि हार्ट की तरफ ब्लड लेके आएंगे फ्रॉम द बॉडी या फ्रॉम द लंग, ठीक है। और कैपिलरीज वो है जहाँ पर आर्टरीज और वेन जो है एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेट होते हैं, ताकि उसमें जो गैसियस और न्यूट्रन की जो एक्सचेंज है वो हो जाए। यहाँ पर आप लोग मैं एक डायग्राम आप लोगों के साथ ये देख लें। ये हमारे पास आर्टरी है, तो आर्टरी में जो हार्ट से आर्टरी जाती है तो उसमें न्यूट्रन्स भी होगा, उसमें ऑक्सीजन भी होगा, ठीक है। तो ये कैपिलरी के लेवल पे जाकर ये ऑक्सीजन जो है टिश्यू में जाएंगे, न्यूट्रन भी टिश्यू में जाएंगे, और टिश्यू जो है आप लोगों की जो कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरी वेस्ट है वो उसमें आकर वेन के थ्रू पर आएंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ डायग्रामेटिकली मैं आप लोगों को समझा लेता हूँ। सपोज़ ये हमारे पास है हार्ट, ठीक है, यहाँ से आर्टरी निकल गया, इसमें आपके साथ ऑक्सीजन भी है, न्यूट्रन्स भी है, ठीक है। अब ये जाकर कैपिलरी बनाएंगे, छोटे छोटे इस तरह की कैपिलरीज बनाते हैं, और ये है आपके साथ ये आर्टेरियल पोर्शन हो गया और ये वेनस पोर्शन हो गया आपका, ठीक है, जो कि फिर भी हार्ट की तरफ जाएंगे। और यहाँ पर आपके साथ क्या है, टिश्यूज़ है। तो इस यहाँ पर ये जब पहुँच जाते हैं तो ये जो टिश्यू आप लोगों का होता है इसमें ये ऑक्सीजन जो है इसमें ट्रांसपोर्ट होगा, और जो टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड बने हैं वो इस कैपिलरी में आकर वेंस के थ्रू फिर आएंगे हार्ट, और हार्ट से जाएंगे इनटू द लंग्स जहाँ पर ये ऑक्सीजनेशन होगा। हमारे पास बॉडी में जो लार्जेस्ट आर्टरी है वो है एओर्टा, ठीक है, और जैसे एओर्टा जो है वो कंटिन्यू होता है तो वो नैरो हो जाते हैं एंड फॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ द आर्टरीज। तो आपके साथ एओर्टा जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे आर्टरीज में, आर्टरीज फिर आर्ट्रियोल में एंड आर्ट्रियोल फिर कैपिलरीज में। यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देख लें कि आर्टरी एओर्टा होगा जो कि आर्टरी बनाते हैं, आर्टरी फिर आर्ट्रियोल्स बनाएंगे और आर्ट्रियोल फिर कैपिलरीज जो है वो बनाएंगे। इसी तरह वेन्स जो है, जो लार्जेस्ट वेन है वो हमारे पास इन्फीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा है। तो इन्फीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा जब आगे जाते हैं तो ये बनाते हैं वेन्स, ठीक है, और वेन जो है वो वेन्यूल, और वेन्यूल जो है फिर कैपिलरी बेड जो है वो बना देते हैं। अब विसल का जो वॉल है वो हमारे पास 3 किस्म की लेयर से बना होता है। जो इनर लेयर होता है उसको हम कहते हैं टूनिका इंटीमा, जो कि एंडोथेलियल सेल से बने होते हैं। जो मिडल लेयर है वो स्मूथ मसल से बने होते हैं और इसको कहते हैं टूनिका मीडिया, और जो आउटर लेयर होते हैं वो एडवेंटिशिया कहलाते हैं और जो कि इलास्टिक सेल से बने होते हैं। यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देख लें, टूनिका इंटीमा जो कि सबसे इनर लेयर है, एंडोथेलियल सेल से बना है, टूनिका मीडिया मिडल लेयर है और टूनिका एडवेंटिशिया आउटर लेयर है। अब डिफरेंस बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन क्या है, इसको आप लोग सही तरह से याद रखें। आर्टरीज क्या करते हैं, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाते हैं, जबकि वेन ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आते हैं। आर्टरीज का जो वॉल होते हैं वो रिजिड एंड थिक होते हैं, वो सख्त होते हैं आर्टरीज का जो वॉल होते हैं और मोटे होते हैं, जबकि वेन का जो है वो थिन एंड कोलैप्सिबल नैरो होते हैं और एक्सपेंड हो सकते हैं। आप लोग अपने हाथ के ऊपर जो वेन आप लोगों को नज़र आते हैं इसको देख ले, तो जब हम हाथ को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं तो ये भी मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इसके अलावा आर्टरी जो है बॉडी के अंदर है, ये आप लोगों को नज़र नहीं आएंगे बाहर से, ठीक है,
जबकि वेन जो है वो आपको स्किन के साथ नज़र आते हैं, सुपरफिशियल है। आर्टरीज रेड कलर होता है, वेन जो है वो ब्लू कलर होता है, जो जिस तरह आप लोगों को नज़र आते हैं बाहर से। आर्टरी में प्रेशर जो होगा, ब्लड का जो प्रेशर होगा वो हाई होगा, वेन का प्रेशर लो होगा। आर्टरीज का ल्यूमेन जो है, ल्यूमेन किसे कहते हैं, जो जिसमें ब्लड मूव करते हैं, ये हमारे पास ल्यूमेन होता है। तो आर्टरी का ल्यूमेन नैरो होता है, इसलिए उसमें प्रेशर भी ज़्यादा है, और वेन का ल्यूमेन बड़ा होता है, इसमें प्रेशर भी कम होता है। आर्टरीज में वाल्व नहीं होते, बिल्कुल सादा होते हैं, जबकि वेन में हमारे पास इस तरह के वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये वेल्व क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इसमें प्रेशर कम है, तो ये ब्लड अगर यहाँ तक जाते हैं तो इसका प्रेशर कम है, तो ये वापस भी आ सकते हैं। तो जैसे ये वेल को क्रॉस करते हैं, वेल बंद हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर ये आगे मूवमेंट, फिर एंड सो ऑन। जबकि आर्टरीज में प्रेशर ज़्यादा है, एक साथ ही ये फ्लो करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट वो मूव करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। आप लोग इसको देख लें, सुन लें, ठीक है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें। थैंक यू वेरी मच।